ओम गण गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आप सब भी कमेंट में गणेश भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी को संकटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। यह व्रत अश्विन मास की कृष्ण चतुर्थी के चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। यह दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस व्रत को करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से सभी दुख दर्द का अंत होता है और जीवन में खुशियां ही खुशियां आती है। आइए अब हम भगवान गणेश का ध्यान करते हुए और उनके चरण कमलों में अभिनंदन करते हुए व्रत कथा का श्रवण करते हैं। उससे पहले हम विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी तिथि के दिन 10 सितंबर 2025 को चंद्र दर्शन का शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं और उसके बाद कथा का श्रवण करते हैं। चंद्र दर्शन का शुभ समय आपका रात में 8:06 पर होगा। संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो चंद्र दर्शन का आपका जो शुभ मुहूर्त है वो रात में 8:06 पर होगा। आप इस समय चंद्रमा को अर्घ्य देके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए अब कथा की ओर चलते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार दानवीर दैत्यराज बलि के 100 प्रतापी पुत्र में से बाणासुर भी एक था, जिसने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी। बाणासुर की एक बेटी भी थी जिसका नाम उषा था। एक दिन उषा को सपना आया कि वो अपने होने वाले पति अनिरुद्ध से दूर जा रही है। इस सपने के बाद से ही वो विचलित हो गई। उन्होंने अपनी सहेली चित्रलेखा से कहा कि त्रिभुवन में रहने वाले सभी लोगों के चित्र बनवाए, जिसमें से वो अनिरुद्ध को पहचान पाए। चित्रलेखा ने चित्र को बनवाकर उषा को दे दिया। उषा ने एक चित्र को देखते हुए कहा कि ये वो ही है जिसके साथ सपने में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके बाद उषा ने अपनी सहेली को उसे ढूंढने का आदेश दिया। अपनी सखी के कहने पे चित्रलेखा ने कई स्थानों पर अनिरुद्ध को ढूंढा। कई दिनों बाद द्वारकापुरी में अनिरुद्ध मिला, जिसके बाद उसे बाणासुर नगरी लाया गया। अनिरुद्ध के गुम होते ही राजा प्रद्युम्न अपने पुत्र के शोक में चले गए। तब दुखी रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण से कहा कि हमारे पौत्र का किसी ने हरण किया है या वो अपनी इच्छा से गया है, कृपया मुझे बताएं, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। रुक्मिणी की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी ने यादवों की सभा बुलाई, जहाँ पर उन्होंने लोमस ऋषि के दर्शन करके उन्हें सारी घटना के बारे में बताया। तब लोमस मुनि ने कृष्ण जी को बताया कि बाणासुर नगरी की उषा नामक एक कन्या की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है, जो बाणासुर के महल में ही है। इसी के आगे उन्होंने कहा कि आप अश्विन मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत कीजिए, अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत को करने से आपका पौत्र वापस आ जाएगा। श्री कृष्ण जी ने विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा और विधि पूर्वक भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और उनकी कथा का श्रवण किया। माना जाता है इस व्रत के शुभ प्रभाव से ही कृष्ण जी को उनका पौत्र वापस मिला था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विघ्नराज
संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से संपूर्ण विपत्तियों का नाश होता है, साथ ही जीवन में शांति और धन धान्य का वास होता है। हालांकि बाद में कृष्ण जी ने बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काटकर उसे युद्ध में पराजित कर दिया था। बोलिए भगवान गणेश जी की जय। ओम गण गणपते नमः। आइए अब संकष्टी चतुर्थी की एक अन्य व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा जी गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं गया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की देखभाल करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। वह खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी
पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल कर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी साकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी के जैसे कार्य सारियो ऐसे कार्य सबको सिद्ध कीजिए। बोलो गजानन भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय।